Good afternoon. It is nice to have Mr. Ram Gundlia with us. He is the Director General FSSI. So it was been very nice to interact with him because we had been seeing his continuous effort to bring new technology, especially in seed sector, to Indian farmers, working hard for a long time. And we understand that the issues that facing seed industry and how he is taking forward to the policy makers to get the best out of that so that the industry can serve the Indian farmers better way. So in that context, we were seeing the crisis that is happening in the cotton industry recently. It has been plagued for last few years, but it is becoming more and more a crisis now. So we want to know how you are finding this duplicate BT cotton entering into the farmers' field. How do you find it, sir? The duplicate, or what we call as illegal HTBT, which has two genes, which is the one is herbicide tolerant gene and another is the BT gene, which is for insect control. So it has both of them, and this has been coming into the market for last 7-8 years maybe. But it has picked up speed in the last 3 years, and this year actually it is very high. Basically, what we find is that in Maharashtra particularly and adjoining parts of Telangana, Gujarat, these are the major areas where this is very much prevalent. तो इसको लेकर क्या हो रहा है कि मार्केट में जो रेगुलर जो लीगल सीड जो बिकती है इन मार्केट्स में उसका सेल कम हो गया है इस साल। पिछले साल कुछ 35 लाख पैकेट का सेल हुआ था इलीगल HTBT कॉटन का। हमारा एस्टिमेट है ये, इसमें कोई किसी को कोई एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट का कमेटी था 2017 में उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 15% सीड जो बिक रही है उसमें 15% इलीगल HTBT है बोल के उनका रिपोर्ट आया था। वो रिपोर्ट बाहर मालूम वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बारे में प्रेस में रिपोर्ट्स आए थे, तो उससे हमको पता चलता है कि 15% का उन्होंने एस्टिमेट किया था। ये सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में लेके इतना हो रहा है। पूरा पंजाब हरियाणा में तो कुछ भी नहीं है। तो पूरा देश में मार्केट कुछ 4 करोड़ पैकेट से लेकर 4.5 करोड़ पैकेट तक होता है कॉटन का सेल हर साल। तो इसमें अगर आप 15% लेते हैं तो वो कुछ 60 लाख पैकेट बन जाता है, लेकिन उतना नहीं था। हमारे एस्टिमेट में, इंडस्ट्री के एस्टिमेट में, ये कुछ 30-35 लाख पैकेट था पिछले साल। और लेकिन इस साल क्या हुआ, अचानक इसका नंबर बढ़ गया है, कुछ 75 लाख पैकेट तक आ गया है। क्यों ऐसा हुआ है, इसमें 2 वजह है। एक तो यह है कि फार्मर्स को लेबर शॉर्टेज का बहुत महसूस हो रहा है। जब लेबर का शॉर्टेज है तो जो खरपतवार का उनको वो कंट्रोल करना है, वीड मैनेजमेंट करना है, उसके लिए उनका कॉस्ट बढ़ रही है, अवेलेबिलिटी नहीं है लेबर का, तो इसमें उनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये हर साल बढ़ रही है और इस साल और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये कोरोना की वजह से लेबर का अवेलेबिलिटी भी कम हो गया है। पिछले साल भी हुआ था, लेकिन इस साल और ज़्यादा हुआ है। ये तो एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है, आपको मालूम है कि फार्मर्स का जो एसोसिएशन है महाराष्ट्र में, वो इसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी को लीगलाइज करें, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको रेगुलेटरी अप्रूवल देके ये ठीक तरह से अच्छी कंपनियों के द्वारा इसका फार्मर लेवल पे अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ये उनका मांग है। इसको लेकर अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ज़्यादा हमको जो रेगुलेटरी लेवल पे एक्शन अभी कुछ हमको दिखाया नहीं हो रहा है। बट सर रिसेंटली अभी गुजरात में भी ये केसेस आए हैं कॉटन को लेकर कि वहां पे भी इस टाइप की चीजें हो रही हैं। हाँ हाँ जरूर। एक्चुअली क्या है, ज्यादा तक प्रोडक्शन गुजरात में ही हो रहा है इसका। इसको कंट्रोल करना है तो अगर प्रोडक्शन लेवल पे करना है, क्योंकि वो छोटे से एरिया में होता है प्रोडक्शन, अगर उसको कंट्रोल हम कर सकें तो इतना बड़े पैमाने पर मार्केट में आने का उसका संभावना कम हो जाता है। तो ये प्रोडक्शन लेवल पे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है।
और इस साल मार्केट में भी इसके ऊपर कुछ काबू नहीं है। पिछले साल तक क्या था, वो थोड़ा चुपके चुपके बेचते थे, पीछे से नीचे से या विलेज में जाके बेचते थे। इस साल खुल्लम खुल्ला काउंटर के ऊपर बेच रहे हैं। तो अभी वो जो डर था पहले, वो डर पूरा निकल गया है। वो अभी डर भी नहीं है लोगों के मन में कि ये बेचना गलत है या इलीगल है, इसके वजह से हमारे ऊपर केस हो सकती है, ऐसा डर भी नहीं है इस बार। तो इसलिए ये एक और वजह है कि इसका नंबर इतना बढ़ गया है। This technology is available. It's actually a good seed. The only thing is that it has been illegally produced and sold. Is it not? हमको मालूम नहीं कि ये गुड सीड है कि नहीं, क्योंकि Yeah. ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो Yeah. कंपनियों का कुछ नाम नहीं है। ये जो अनामक जैसे कंपनीज हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, तो उनका क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इसमें क्वालिटी कैसा होगा, फार्मर लेवल पे क्वालिटी अगर अच्छा नहीं है तो कुछ फार्मर कहीं जाके कंप्लेंट करने का कोई उनको चांस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उन्होंने इलीगल चीज खरीदा है। तो इलीगल चीज के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल का क्वालिटी कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या है, मैं एक चीज बताता हूँ कि बीटी में अगर क्वालिटी कम है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, पेस्ट कंट्रोल नहीं होता है, और दूसरे दिन जाके उसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन एचटी में अगर क्वालिटी ठीक नहीं है, एचटी में कॉटन क्रॉप के ऊपर वो ग्लाइफोसेट स्प्रे करते हैं, वो वीड कंट्रोल के लिए। जब वो ग्लाइफोसेट स्प्रे करते हैं तो सभी जो खरपतवार है वो सब मर जाते हैं, सिर्फ कॉटन को छोड़ के बाकी सब कुछ मर जाते हैं। अगर कॉटन में क्वालिटी ठीक नहीं है तो कॉटन भी मर जाता है, क्योंकि वो जीन का जो उसमें प्योरिटी है, वो प्योरिटी अगर ठीक नहीं है, 99.5% प्योरिटी होना चाहिए उसमें, जीन का प्योरिटी। अगर वो प्योरिटी नहीं है, अगर वो मान लीजिए 90% भी है, तो 10% प्लांट्स जो है वो मर जाएंगे। So how was the experience with the farmers? इन्होंने illegal ये प्रोडक्ट यूज किया है पिछले सालों से, उनको क्या रिजल्ट आ रहे, कुछ इंडस्ट्री ने चेक किया था सर? हाँ, उनका रिजल्ट तो ठीक है, मतलब क्योंकि जो इलीगल है उनके पास टेक्नोलॉजी उन्होंने एक्सेस किया है, कहाँ से एक्सेस किया है, कैसे एक्सेस किया है, ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है। तो इसलिए डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि फार्मर्स देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको फायदा मिल रहा है, तो इसलिए वो भी उसको डिमांड ज्यादा बढ़ा रहे हैं उसका। Say accepted technology actually means a technology that is valuable and it is already proven, but it not legalized. Exactly. Okay, so here every legal people are out from the platform and illegal people are operating with the technology. That is what happening now. Exactly. अभी आप देख लीजिए 75 लाख पैकेट्स का अगर सेल हुआ है, तो 75 लाख पैकेट्स जो अच्छा लीगल कंपनी का सेल कम हो गया है। कि फार्मर दोनों तो नहीं लेता है, एक ही चीज लेता है दोनों में से। तो लीगल कंपनीज आर सफरिंग एक्चुअली। Okay, so sir, मैं ये पूछ रहा था, is it because of the internal issues among the seed industry only it is happening, or it is because of the lack of coordination from the government part? इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि ये जो पूरा जीएम टेक्नोलॉजी के ऊपर जो पिछले 10 सालों में ये पूरा मामला चला है, जब से बीटी ब्रिंजल का बैन हुआ था 2010 में, 2010 में उसका बैन हुआ था, उसके बाद जीएम टेक्नोलॉजी को लेके उसके खिलाफ बोलने वाले बहुत लोग बोल रहे हैं। उसके सपोर्ट में जो साइंटिस्ट है जो जीएम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी बोलते हैं। लेकिन रेगुलेटरी में क्या हो गया कि इंडस्ट्री के अंदर भी दो तीन इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज आए हैं। एक तो यह है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे लाइसेंस करना है, किस किस कंपनीज को लाइसेंस करना है, टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना रॉयल्टी चार्ज करना है, या टेक्नोलॉजी के ऊपर पेटेंट का राइट्स क्या है।
इन सब चीजों को लेके इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ डिफरेंसेस हुए थे। वो कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट तक गया है ये पूरा मामला, और अभी भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा बहुत। कुछ चीजें वो सॉल्व हो गए हैं, कुछ चीजें सॉल्व नहीं हुए हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि इंडस्ट्री को भी एक साथ बैठ के इसका ये इश्यू जो ये मामला जो है इसको सुलझाना चाहिए। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडस्ट्री के अंदर भी ये करना चाहिए, ये करेंगे। ये थोड़ा काम चल रहा है उसके ऊपर। सर अभी रिसेंटली जैसे FSII और NSAI ने भी गवर्नमेंट को लेटर लिखा है जो इलीगल तरीके से ये HTBT कॉटन अभी जो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो सर इसको लेके गवर्नमेंट से क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट के खिलाफ क्या मतलब एक्शन लेगी जिससे ये चीजों को बेहतर कर दिया जाए? जो प्रोसेस है इस चीज का, HTBT कॉटन का जो इलीगल तरीके से चीजें हो रही हैं, किस तरीके से इसको प्रोसेस में लाया जा सके? तो क्या आपके एक्सपेक्टेशन है सर गवर्नमेंट से? तो हमारा एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से ये है कि 3-4 चीजों में है। पहली बात तो यह है कि गुजरात में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बंद करवाना चाहिए, क्योंकि उसके वो सिर्फ प्रोडक्शन लेवल, क्योंकि एक बार फार्मर लेके उसको प्लांट किया तो उसके फार्मर के खिलाफ में तो कोई जा नहीं सकता है। तो प्रोडक्शन लेवल पे उसको कंट्रोल करना चाहिए। अभी चल रहा है, अभी जो नया कॉटन प्रोडक्शन सीजन है, अभी प्लांटिंग होता है, इसके ऊपर ये निगाह रख के उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये तो पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि जो मार्केट में आए डीलर्स काउंटर्स से बिक रहा है उसके ऊपर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनको काम करना चाहिए कि ये सेल नहीं हो। तीसरी बात ही महत्वपूर्ण बात है जो गवर्नमेंट की तरफ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जो हो गया सो हो गया। अभी गवर्नमेंट के पास कोई एप्लीकेशन भी नहीं है इस टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को अप्रूव करवाने के लिए जो मॉन्सेंटो ने एप्लीकेशन दिया था, वो एप्लीकेशन उन्होंने कुछ 5-6 साल पहले विथड्रॉ कर दिए थे, क्योंकि पूरा देश में ये जो माहौल था कि पेटेंट के ऊपर या रॉयल्टी के ऊपर या लाइसेंसिंग के ऊपर, इससे वो तंग आके उन्होंने बोला ये सब हमको नहीं चाहिए, बोल के उन्होंने उसको विथड्रॉ कर दिया है। तो अभी गवर्नमेंट को अप्रूव करने के लिए उनके सामने एप्लीकेशन भी नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से सबको बुला के, जैसे दोनों एसोसिएशन है, बुलाइए उनको। टेक्नोलॉजी अभी बायर के पास, बायर को भी बुलाना चाहिए और एक साथ बैठ के बात करना है कि ये टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन दोबारा सबमिट करना है बायर की तरफ से। ये करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह का, तो इंडस्ट्री की तरफ से एक फॉर्मूला आएगा कि इसका, तो गवर्नमेंट इसको माइंड में रख के रेगुलेटरी प्रोसेस में दोबारा शुरू करने के लिए बायर की, तो उसके लिए थोड़ा प्रबंध करना चाहिए कि वो जो माहौल चाहिए उसके लिए। और ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, मेरे ख्याल में एक बार बुलाना चाहिए गवर्नमेंट को सबको और एक साथ बैठ के बात कर सकते हैं तो ये हो जाएगा। इफ यू रिमेम्बर व्हेन बीटी आल्सो केम, 2002 में बीटी का अप्रूवल हुआ था, लेकिन 2001 में 2000 से ही थोड़ा इलीगल शुरू हुआ है बीटी में भी। तो एक बार लीगल आने के बाद 2-3 साल में इलीगल वो बंद हो गया था। तो ऐसा ही होगा यहाँ भी, लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा स्टेप्स है इसमें, क्योंकि एक तो कॉटन सीड का टेक्नोलॉजी का GESC से अप्रूवल लेना है, दूसरा ग्लाइफोसेट का अप्रूवल भी चाहिए, क्योंकि ग्लाइफोसेट कॉटन के ऊपर अप्लाई करने के लिए भी गवर्नमेंट में जो पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन होता है वो कमेटी से उनको परमिशन चाहिए। ये सब इसमें थोड़ा पॉलिटिकल विल चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि GM को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चला है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव डिफरेंट views on that, and there are strong views about herbicide tolerance also. There are strong views. No, it is evident from the way farmers are illegally using the technology. It shows that Correct. they are claiming for that. So the thing what we understand is, sir, we tried to contact many farmers in Maharashtra, Gujarat and so on when the things leaked out. But none of the farmers are coming forward to accept that they are using it.
They're saying we don't know, we don't do it, all those things. So what the problem is that they have to do it hiding the things, but there is a huge what is a support for the farmers to spread this technology. Somehow illegally it is doing in a big way. It is not possible from the farmers and to do that. It is, we have to accept some inside industry team is involved. Otherwise, it's impossible to have such a huge entry of this seed, because see, last year we found you were the government involved and did some destruction and all those things. But now even we are not hearing all those things. So is it, don't you think that there is a collusion between some of the industry people and the dealer distributor network, which is making it reach to the farmers in a big way? डेफिनेटली सी इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा है, तो वो जो जैसे मैं बोल रहा था कि लीगल कंपनी भी इंडस्ट्री में है, इलीगल कंपनी भी इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्री में 500 कंपनीज हैं जो सीड बनाते हैं इंडिया में, तो होंगे, जरूर होंगे, नहीं तो इतना बड़ा प्रोडक्शन कैसे होता है? 75 लाख पैकेट का प्रोडक्शन अगर करना है तो वो लाखों एकर्स में प्रोडक्शन लेना पड़ेगा उसका। We see, instead of punishing the farmer or destroying his farm, if we can find out the root cause, the people behind it, I think it can be stopped at a point. Otherwise, it will keep on going. And I do not know, by the time the technology get elapsed, the government will start action. It won't have a meaning to that. So as we see now, the two organizations of the seed industry, the leading organization, are coming together. Have you actually had an open-minded discussion how to go ahead with it, or just is a show between the people among the media and others? Okay, we are jointly together, or there is a deep understanding. Okay, we should do it this time. No, there is still not a deep understanding, but dialogue has started. That is the reason why we could give a joint press statement also. Otherwise, पहले कभी ऐसा हुआ ना था कि किसी चीज के ऊपर हमने joint press statement दिए थे. So this is the first time we have also done that. So we do understand the seriousness because companies of both the associations are affected by this sale, and so we are discussing. There is I won't call it a deep discussion on how to evolve that. वो जो मैं बता रहा था कि एक फॉर्मूला होना चाहिए जो सबको acceptable हो. See, sir, we also hear that there are some strong business lobby, industry lobby are behind this. So how do you think they will seriously come into a discussion, because they are making more money than legally doing? So don't you think that they will be happy with this illegal activity than coming for a legal way of doing business? Illegal तो इंडिया में हर इंडस्ट्री में इलीगल है, क्योंकि हमको ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ फार्मास्यूटिकल्स में है, पेस्टिसाइड्स में है, हर जगह पे इंडस्ट्री इलीगल का है. इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और कुछ जगह पर पॉलिटिकल पैट्रनेज होता है उसका, कुछ जगह पर बिजनेस मैन जो इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्ट करके उसका रिटर्न्स लेते हैं उसके ऊपर. तो ये सब नेटवर्क होगा उसमें. लेकिन जब इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, जो 30-40 कंपनीज हैं, अगर उन्होंने डिसाइड किया कि हम मिलकर इसको हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे, तो ये हो जाएगा. बाकी लोग जो है वो लाइन में आ जाएंगे बाद में. See, sir, I just want to ask you something. See, we want to know, is really something has happened among the industry association or industry people to take up this cause seriously and fight for the legalization of this technology? It is happening. It is happening. It is happening, yeah. Okay. Did you have one or two meetings? That, but it is happening, yeah. Did you have any official meetings with all these stakeholders, sir, up to now? Not all stakeholders. That's what I said, that we have to still evolve that formula. But some dialogue has started. Okay. So it should happen very soon. Okay. Okay. So FSIAI, what you are taking the leadership in to solve this crisis, sir? See, जो टेक्नोलॉजी लाते हैं देश में, बाहर से लाते हैं या
इंडिया में ही कुछ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है ऐसे ऐसे with, बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूशन से जो टेक्नोलॉजी जो लाते हैं उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स बोलते हैं हम हमारे लैंग्वेज में टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बोलते हैं या ट्रेड प्रोवाइडर बोलते हैं हमारे वो सब हमारे मेंबर्स हैं FSI में ठीक है तो we have to bring all of them also into a proper understanding because इनमें इतने सारे कंपनीज हैं मल्टीनेशनल्स है बड़े बड़े कंपनीज हैं वो सब एक चीज पे एग्री करना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि वो फार्मूला क्या होगा किस तरह का फार्मूला सबको एक्सेप्टेबल होगा तो एक तो पहले ये जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स है उनके बीच में भी इसके ऊपर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए और फिर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स और सीड कंपनीज के बीच में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए See, will FSI able to bring forward the culprits and show to the public? So these are the people behind it. Will you able to take an initiative or something like that? Well, I don't think we can do that because it is very difficult. Number one, because a lot of operators operate from behind, and then we'll have to do a lot of investigation and policing work for that. Even those who are having the technologies are also finding it very difficult to actually find out who are the people behind. So it's not easy to find out also. So, but to answer your question, no, we have not got any such plans right now. Okay, so what we wish to know is that, okay, now you said there is an industry is trying to come together and plan to legalize, go for legal ways to establish the product. So what do you feel when it will happen? I think I gave you that indication that in the next few weeks or maybe a couple of months, we want to meet the government and then so once this happens, maybe sometime in August, maybe we can meet the government and request. So after that, like I said, once it starts, it will take, by the time technology actually comes to the market, maybe it will take 2 years. How many years? 2 years. 2 years. So two more technology years. To actually, okay. I explained no that it will take because by the time the application is submitted again and then there is a data again, GSA will have to look at the data and then glyphosate approval has to happen. All that will take at least 2 years. Okay, so unless and otherwise there is a consensus come in, the industry will not go to request for, apply for the license or approval, or they will start the process of getting the approval by the time you will have a negotiation and settle down the issues among the industry? No, I don't think company will resubmit the application if there is no understanding. Okay, so first they want a solution to the issue, then only they will submit the application. That's why they withdrew the application. Okay. अभी जब उन्होंने विथड्रॉ किए थे 5 साल पहले और अभी दोनों सिचुएशन में कुछ फर्क नहीं है जब तक हमारा एग्रीमेंट कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है इंडस्ट्री के बीच में सिचुएशन में कुछ बदलाव नहीं हुआ है तो they will not again resubmit unless there is some positive indication to them. Yeah. Okay. So see, I know even if you request the farmers, please don't use it, don't go for it, go for legal. No, they will not. See, anyone they look for their profit and their things. So it's, the only action can be taken by the government only. I think there is all others are helpless here, and the industry only can do a great job of bringing to the government notice the illegality and the revenue loss that is happening to the government and to the people, to the company, and at large the loss is happening to the extended family of farmers. Farmers, environment, because it is also contaminating the environment. Okay. So we have made all these presentations to the government. What are the ill effects of all this illegal trade that is happening? Okay. We have submitted letters. Everything has happened. So what is the hesitation from the government to go for this established technology now, sir? What is hindering them? See, actually,
like I mentioned, still there are many people who are opposed to GM technology. Okay, so I think government also sometimes finds it difficult to take a decision, take a stand, because how much political risk government can take, this is something they have to decide. How much political risk they will take is also a question mark. But otherwise there is a discussion from government side that oil seeds, देखिए oil seeds में government wants to improve yields, क्योंकि हमारा इतना edible oil import अभी 80,000 करोड़ तक हो गया है. So to improve that, you know that this year government has launched an oil seeds program. They are distributing mini kits and things like that. GM टेक्नोलॉजी की जरूरत है सोयाबीन में यील्ड बढ़ाने के लिए. तो उस बारे में गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा डिस्कशन भी वो कर रहे हैं कि कैसे करना है इसको, कैसे लाना है ऐसे टेक्नोलॉजी. तो So इसका which मतलब are the है, areas, which are the crops now the GM technology is looking to be adopted, sir? सी जो पहले इसका रेगुलेटरी वर्क शुरू हुआ था और कुछ डिस्टेंस उसको चला था और सभी का एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है. जैसे HTBT का एप्लीकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन बाकी एप्लीकेशंस कंप्लीट नहीं है. कई लोगों ने काम बंद किए थे क्योंकि ये सिचुएशन की वजह से. So if you see that the work was going on cotton, maize, rice, ऑयल सीड्स, मस्टर्ड और वेजिटेबल्स में ब्रिंजॉल है, कैबेज, कॉलीफ्लावर है. देखिए जहां भी पेस्टिसाइड का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, वेजिटेबल्स में भी कई लोगों को मालूम नहीं है कि ब्रिंजॉल में वो 40 दिन तक हर दिन स्प्रे होता है पेस्टिसाइड का. वो जो ब्रिंजॉल खाते हैं उनको मालूम नहीं है, और इसके बारे में कोई बताने वाला भी नहीं है कि ब्रिंजॉल के ऊपर कितना पेस्टिसाइड स्प्रे होता है. वैसा ही कैबेज, कॉलीफ्लावर के ऊपर होता है, वैसा ही चिल्लीज के ऊपर होता है, वैसा ही भिंडी के ऊपर होता है. ये सब हाई पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग वेजिटेबल्स हैं. जहां भी पेस्टिसाइड का यूज ज्यादा है वहां पे GM टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. Sir, is the technology is entering into the plantation sector also? Because the other day we were listening the rubber industry. Rubber also, that technology is available. In fact, now I think they are undertaking trials in Assam because your state Kerala has not allowed it. So now they have gone to Assam to conduct in the rubber plantations. So what I feel, there is a huge demand in every sector that technology can be used and it can be beneficial. And in the way government is promoting the organic agriculture, and I think the GM technology can be a big booster to that, to reduce the consumption of that is what GM people say. Yeah. That the GM BT, if your pesticide consumption in cotton used to be 20 times they used to spray before BT came. Now they spray only 4-5 times. So that is all reduction in pesticides. So organic makes it zero pesticide, which is fine. That is also possible by using GM technology. But organic people don't accept that GM is a part of organic. So they don't accept it. But what you say is right, that it should be a part of it. But organic में ये दो चीज है. एक तो ऑर्गेनिक का कितना ऑर्गेनिक करेंगे, कितने लोग ऑर्गेनिक खरीद सकेंगे. ऑर्गेनिक की जरूरत है, उसमें कोई दो राय नहीं है. हमारे 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, इसमें से 20 करोड़ भी ऑर्गेनिक खाते हैं, तो उतना डिमांड के लिए प्रोडक्शन भी नहीं, हमारे पास इतना प्रोडक्शन भी नहीं है. लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी 120 करोड़ लोग क्या खाएंगे? ऑर्गेनिक का प्राइसेस अगर आप देखते हैं नॉर्मल प्राइसेस से डबल है या ट्रिपल है. ठीक है, तो प्राइस का एक प्रॉब्लम है उसमें, तो ये अफोर्डेबल नहीं है सब लोगों के लिए. एक तो पॉइंट नंबर 1 है. पॉइंट नंबर 2 है ऑर्गेनिक में यील्ड कैसा आता है ये भी देखना पड़ेगा. यील्ड कम होता है, नॉर्मली तो कम होता है, तो देश में कितना यील्ड कम करने का हम तैयार है ये भी हमको देखना चाहिए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए.
ऑर्गेनिक वाले बोलते हैं कि यील्ड कम नहीं होता है, लेकिन वो देखने की चीज है कि कितना कम होता है, क्या यील्ड के ऊपर क्या असर है। और तीसरी बात यह है कि जैसे हम मार्केटिंग में बोलते हैं, वो मार्केट में सेगमेंट्स होते हैं। कुछ सेगमेंट्स है जिनको ऑर्गेनिक चाहिए, कुछ सेगमेंट्स है जिनको न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, कुछ सेगमेंट्स है जिनको न्यूट्रिशियस ऑर्गेनिक चाहिए, और कुछ सेगमेंट्स है जिनको सिर्फ खाने के लिए चाहिए। ठीक है, तो इतने सारे जब लेयर्स हैं तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब लेयर्स का जो जो चीज चाहिए वो सब हमको प्रोड्यूस करना चाहिए। अभी इस साल 50,000 करोड़ का राइस एक्सपोर्ट हुआ था लास्ट ईयर। तो हम राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑयल के लिए कम पानी चाहिए, राइस के लिए ज्यादा पानी चाहिए। ये बात मैंने उस दिन भी बोला था, वो जो बिजनेस लाइन का वो कॉन्फ्रेंस में आप आए थे, कि जब हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं हम इनडायरेक्टली क्या है, पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और देश में जितना पानी हमको चाहिए उतना पानी तो नहीं है, तो राइस का कल्टीवेशन मेथड बदलना है। ये जो ट्रांसप्लांटेशन मेथड है उसको बदलना है। राइस देश में फ्लड इरिगेशन बंद करना है। जब तक पावर और वाटर फ्री है तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है, और उसका इस्तेमाल ऐसा ही होता है और उतना वेस्टेज भी ऐसा ही होता है। तो ये सब चीजें हैं इसमें, लेकिन तो वो सब एक साइड पे है। दूसरी साइड पे जीएम टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज पे जीएम हमको करना चाहिए, उसकी जरूरत भी नहीं है। हमको ये देखना है कि कहाँ कहाँ इसका हमको अच्छा वैल्यू मिलेगा। जीएम ऑयल अगर हम इंपोर्ट करते हैं और हमारे लोग इतने सालों से खा रहे हैं जीएम ऑयल, यहाँ कोई भी नेगेटिव नहीं है, वहां भी कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन हमारे किसानों को उसका फायदा नहीं है। जहाँ 15 मिलियन टन अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, 15 मिलियन टन का ऑयल के साथ साथ 15 मिलियन टन का केक भी बनता है, जैसे ऑयल केक जो एनुअल फीडिंग में जाता है। इसका मतलब है अगर ये 15 मिलियन टन अगर इंडिया में हम बनाते हैं, ऑयल कल्टीवेट करते हैं, 15 मिलियन टन का हमको केक भी मिलेगा। हमारे किसानों का इनकम बढ़ेगा और हमारे एनिमल्स के लिए प्रोटीन सोर्स मिलेगा। प्रोटीन कम है देश में, तो ये सब प्रोटीन है 15 मिलियन टन केक का, वो भी देखना है ना हमको। पूरा सिस्टम से अप्रोच होना चाहिए इसमें। लेकिन अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत फायदा हुआ था बीटी कॉटन की वजह से, क्योंकि कॉटन का सप्लाई इतना बढ़ गया है और कॉटन इंपोर्ट से हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं कॉटन का। तो ये सब इकोनॉमी के ऊपर जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये भी देखना है गवर्नमेंट। और आगे अगर आप देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोजेक्शन जो है 2026 तक, उनका रिक्वायरमेंट 50 मिलियन टन से 50 मिलियन बेल से ज्यादा है कॉटन का रिक्वायरमेंट। और हमारा प्रोडक्शन तो 36-37 में वो स्टैग्नेंट हो गया है। तो ये कैसा आएगा प्रोडक्शन अगर टेक्नोलॉजी हम नहीं इस्तेमाल करते हैं देश में, तो प्रोडक्शन कैसे होगा? फिर हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर इंपोर्टिंग कंट्री बन जाएंगे हम कॉटन का, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना। ये पॉपुलेशन की बात भी हमको नजर में रखना चाहिए कभी भी। तो ये सब चीजें हैं इसमें कि कोई भी चीज अकेले में नहीं देखना चाहिए, पूरा सिस्टम से अप्रोच में देखना चाहिए कि और क्योंकि हम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में डिफरेंट चीज देखते हैं, सब मिलके एक जैसे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में कॉटन का डिमांड अगर उनके पास आता है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बैठ के देखना है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देखना है कि ये इसको कैसे हम तरह का टेक्नोलॉजी हमारे पास होना चाहिए ताकि हमको पूरा फ्यूचर का कॉटन रिक्वायरमेंट हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर सकें। बीटी कॉटन का आप लीजिए, 2002 में आया था, 2005 तक पूरा देश में वो फैल गया था। इसमें इंडस्ट्री ने जाके नहीं बोला था फार्मर्स को कि ये इस्तेमाल करो, और ये 1-2 साल बोलते हैं, उसके बाद वो पूरा वो जो साइड में फार्मर जो कल्टीवेट कर रहे हैं वो देख के वो पूरा वो वर्ड ऑफ माउथ पे हो जाता है वो सब। ये भी ऐसा ही हो रहा है, वर्ड ऑफ माउथ पे हो रहा है।
तो जितना भी हम उनको बताएंगे कि लेकिन उनका कंपल्शंस है, उनका जो वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसका सही जवाब यही है कि टेक्नोलॉजी को लीगलाइज करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी के डिमांड को हम दबा के नहीं रख सकते। कब तक रखेंगे ऐसा? It was a very good interaction. What I observe is that, see, it is a proven technology. It has given huge monetary benefits to farmers, and from an importing country, we become an exporting country. So, as Prime Minister says, Atmanirbhar or Make in India, this technology we bring to, and the farmers can be the actually Make India heroes here if we can bring in technology. And Ramsar is giving hundreds of areas where the GM technology can be utilized. Not only that, by utilizing the GM technology, we are getting advantage in different ways. One, the production is increasing, the cost of production is decreasing, and the use of pesticide, which is in huge quantity, is increasing. It can be reduced, and the environment is benefiting. So when we look at it, there is a huge benefit which is negate a small misunderstand our concept of not able to understand or grasp the GM technology, what is giving a disturbance to the industry and the people decision makers. I think with the farmers alarmingly accepting this technology, I think they should be the ultimate people who to decide what to use or not to use. And I don't think anyone will use a wrong technology, because farmers know they have to safeguard their health. So they will be using the best of that. And the industry is ready to give. But because of the internal frictions which have happened, I think the things are getting delayed. But we have a hope now, all of you are coming together. The farmers will have a good result or good announcement coming soon that we can expect. We wish the industry veterans to come together and not to neglect the farm best quality and the technology to them. That is our request to you, sir, Sure. and for coming and joining us. We are very thankful to you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.